जय हिंद दोस्तों। चलिए साधारण ब्याज का आज इंस्टॉलमेंट का सवाल देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट कैसे बनाते हैं। और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी सवाल है और ऐसे सवाल आते रहता है अक्सर एग्जाम में। समझ गए? तो देखिए इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई धन हम उधार लिए हैं, कोई धन उधार लिए है ना, कोई धन उधार लिए है यहाँ, और इसको हमको 3 इंस्टॉलमेंट चुकाना है। 10% रेट से लिए है, 3 इंस्टॉलमेंट में इसको चुकाना है। पहले एक ईयर के बाद, एक ईयर के बाद, फिर से यहाँ से एक ईयर के बाद, एक ईयर के बाद चुकाए, और फिर से एक ईयर के बाद ये चुकाएंगे, है ना, लास्ट में। तो देखिए था, मान लेते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट 100 रुपया का है, कोई धन उधार लिए थे 100 रुपया के इंस्टॉलमेंट पे इसको दे रहे हैं। तो देखिए साधारण ब्याज में होता क्या है कि अगर हम कोई धन उधार लेते हैं और बीच में रिटर्न करते हैं पैसा, तो हमेशा मूलधन रिटर्न होता है, हमेशा मूलधन रिटर्न होता है। जो मूलधन रिटर्न हो जाएगा तो उस पर ब्याज तो लगेगा नहीं। तो देखिए अगर वही हम जो धन उधार ले उसी को अगर 3 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है, तो ये जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, तो इस पे तो ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे और इससे ब्याज खत्म, यहाँ से ब्याज खत्म, अकाउंट में बंद हो जाएगा कि जो कि कर्ज लिए तो कर्ज वाला राशि खत्म हो गया। तो लास्ट में एक 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, जितना देंगे और वो अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हम ब्याज ये 100 रुपया के जो इंस्टॉलमेंट दिए थे, अगर ये इंस्टॉलमेंट हम नहीं देते यहाँ, ये यहाँ नहीं देते, यहाँ जाकर देते, तो इस पे कितना साल का ब्याज लग जाता? 1 ईयर के। और 10% रेट से अगर ब्याज लग जाता, तो 10% रेट से 1 साल का ब्याज लग जाता, तो 10 रुपया ब्याज है। अगर 100 रुपया मूलधन है, समय 1 साल, और रेट 10% लगाएंगे बट्टा में 100 काटेंगे, तो कितना ब्याज आ जाएगा? 10 रुपया ब्याज आ जाएगा। और 100 रुपया यहाँ पर हम दिए हैं 100 रुपया के इंस्टॉलमेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अगर ई राशि हम यहाँ नहीं देते, सोचते कि लास्ट में ही देंगे, तो इस पे कितना साल का ब्याज लग जाता? 2 साल का, 1 साल ही और 1 साल ही, 2 साल का ब्याज लग जाता। तो 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपया, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 20 रुपया, यानी 120 रुपया देना होता। और यही टोटल अमाउंट होता है, यानी 3 साल के बाद यही टोटल अमाउंट हो जाता है। कितना है? 100, 200, 300, 330 रुपया। और 330 रुपया का वैल्यू अगर कह दे कि 660 रुपया दिए है टोटल, यानी टोटल मिश्रधन जो है, अमाउंट जो है 660 रुपया दिए है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान बतावे, तो 330 का वैल्यू 660 है, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू 2 होगा। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का मान है? 100 का, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का रहा होगा? 200 का रहा होगा। तो चलते हैं अब सवाल पर, देखते हैं कि सवाल कैसे रहता है, और क्या इसको हम गोल गोल घेर करके हर जगह बनाएंगे? नहीं, कभी भी सवाल बनाएंगे तो इतना ही लिखेंगे, इतना ही इंस्टॉलमेंट के सवाल में लिखेंगे और इतना ही से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अब सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे रहता है और कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट वाला सवाल क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 944 रुपए की एक राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बतावे। साधारण ब्याज की दर यानी रेट जो है वो 12% वार्षिक है, 12% दिया हुआ है, तो कह रहा प्रत्येक किस्त का मान बतावे। तो हम क्या बोलेंगे कि किस्त हमेशा 100 मानना है, और अंतिम वाला किस्त कितना है? 100। उससे पहले वाला किस्त को 12% रेट से 1 साल का ब्याज अगर लगता है, 12 रुपया ब्याज हो जाएगा, और 100 रुपया प्रिंसिपल था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 112 रुपया। उससे पहले वाला पर 2 साल का ब्याज लग जाएगा, 4 है, तो 4 में लास्ट वाला पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लास्ट में जितना देंगे वही खत्म। 100 रुपया किस्त माने 100 खत्म हो जाएगा। उससे पहले वाला पर 1 साल का ब्याज लगेगा 12% रेट से, तो 12 रुपया ब्याज। उससे पहले वाला पर जाएंगे तो 2 साल का ब्याज लग जाएगा। अब 2 साल का ब्याज लगेगा तो 1 साल का 12 रुपया, तो 2 साल का 24 रुपया, यानी 124 हो जाएगा। उससे पहले वाला पर जाएंगे, 4 किस्त का रहा है, तो 3 साल का ब्याज लगेगा, तो 1 साल का ब्याज 12 रुपया, तो 3 साल का 36 रुपया, तो 136 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 और 4 462, 5 6 1 7 472, और 472 ये टोटल अमाउंट आया। और यही कह रहा है कितना अमाउंट है? 944 रुपया, यानी 472 का वैल्यू है 944 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 472 गुना 944 2, तो 100 का वैल्यू। प्रत्येक किस्त कितना का माने थे? 100,
तो 100 का वैल्यू जब मानेंगे कितना हो जाएगा 200, यानी प्रत्येक किस्त का राशि कितना हो जाएगा 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यही किस्त का राशि होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दे 3600, दे राशि मतलब अमाउंट 3600 का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? किस्त की राशि ही फिर से पूछ रहा है और अमाउंट टोटल दिया हुआ कितना 3600 रुपया, रेट है 10%। तो फिर से सबसे अंतिम किस्त जो होगा यानी किस्त प्रत्येक हम कितना का मानते हैं 100 रुपये का, और इस बार 5 किस्त है, इस बार 5 किस्त है तो लास्ट वाला पे ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 4 गो पे किस्त पे ब्याज लगेगा। पहले साल 10% और 10 रुपया, दूसरे साल 10% पे 2 साल का 20 रुपया हो जाएगा, तीसरे साल 30 रुपया और चौथे साल 40 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो सबसे अंतिम किस्त जो 100 रुपया का होगा तो इस पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, यानी 100 रुपया का हम किस्त माने हैं। उससे पहले वाला पर 10% वार्षिक रेट से 1 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो 10 रुपया ब्याज निकलेगा और 100 रुपया किस्त वाला राशि, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 रुपया। उससे पहले वाला पर अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा 120 रुपया, 2 साल का ब्याज इस पे लगेगा तो 120 हो जाएगा। उससे पहले वाला पर 130, उससे पहले वाला 140, टोटल 5 किस्त कह रहा था तो 1 2 3 4 5, यानी 5 किस्त कह रहा है तो लास्ट वाला पे ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 4 गो पे ब्याज लगेगा। पहले साल 10% 10 रुपया, दूसरे साल 20% 20 रुपया, तीसरे साल 3 वर्ष का 30 रुपया और चौथे साल 4 वर्ष का 40 रुपया ब्याज मिला है और 100 रुपया किस्त के राशि, तो टोटल 140 रुपया हो गया। सभी को जब जोड़ते हैं तो 500 40 70 20 90 100, यानी टोटल 600 रुपया है, टोटल 600 यूनिट आया। और यही का वैल्यू कितना कह रहा है अमाउंट 3600 रुपया, 6 का वैल्यू कह रहा है कि 3600 रुपया है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो 100 का वैल्यू प्रत्येक किस्त कितना कमाने 100 का, तो 100 का वैल्यू जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा 600 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त कितना का रहा होगा वो 600 रुपया का, 600 रुपया का इसका किस्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही किस्त से सवाल आधारित है। कह रहा है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो देखिए फिर से किस्त हम वैसे ही मानेंगे कि प्रत्येक किस्त कितना का है 100 का है, 3 ही किस्त है इस बार, तो 2 किस्त पर ब्याज लगेगा, लास्ट वाला पर तो ब्याज लगेगा नहीं, 2 पर ब्याज लगेगा। 12% रेट है तो 1 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो 112 रुपया, यानी 100 रुपया किस्त का राशि और 12 रुपया ब्याज 112 हो जाएगा। 2 साल का निकालेंगे तो 124 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 336 रुपया, टोटल जोड़ेंगे तो 336 113 324 12 36 और 336 का ही वैल्यू कह रहा है टोटल कितना है 1092 रुपया, यानी टोटल अमाउंट है 1092 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1092 बट्टा में 336, हमको 100 का वैल्यू पूछ रहा है तो 100 यानी प्रत्येक किस्त का मान, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है तो 1092 बट्टा में 36 336 गुने में 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे 4 8 32 4 चौका 16 84 बार में, 84 से ही कटता होगा, 84 का 84 3 बार में 13 बार में कट जाएगा। 25 को 13 से गुना करेंगे तो 25 12 300 होता है 325, यानी टोटल 325 रुपया हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त का जो यहाँ राशि होगा वो 325 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 18,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं, मतलब टोटल 18,800 रुपया अमाउंट देना है। कह रहा है यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहले किस्त दूसरी किस्त का आधा है, यानी पहला साल जो किस्त चुकाया है दूसरा में जितना चुकाएगा उससे आधा ही दिया हुआ है, यानी दूसरे साल में दुगुना दिया हुआ है, दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी तीसरा साल जितना दिया है उसका 1/3 पहले साल में दिया है हो तो तीनों किस्तों का मान ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर 5%, ब्याज की दर 5% तो तीनों किस्तों का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि 1 ईयर के बाद किस्त देना चालू किए
तो पहले साल अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो दूसरे साल में किस्त में कितना दिए होंगे, दूसरे साल में कितना दिए होंगे, 200 रुपया दिए होंगे। काहे कि दूसरे साल का आधा है पहले साल में, तो दूसरे साल दुगुना हो जाएगा, कितना होगा 200 रुपया। ये 1 ईयर के बाद दूसरे साल जो किस्त जमा किए हम 200 का जमा किए। उसके बाद तीसरे साल कह रहा है कि पहले साल वाला जो किस्त है तीसरे साल वाला को 1/3 दिया हुआ है। तो 1/3 कब होगा, जब इसको हम 300 रखेंगे तब ना 300 का 1/3 100 हो जाएगा। यानी तीसरे साल जो किस्त जमा किए हैं वो 300 जमा किए हैं, और तीसरे साल जब जमा करेंगे यानी लास्ट में हम 300 का जमा किया, अकाउंट पे बंद हो गया, तो इसमें तो ये तो 300 रुपया रहेगा, 300 का किस्त रहेगा। लेकिन ये 200 रुपया पर एक साल का हमको ब्याज निकालना है, तो 200 रुपया पर 5% रेट से एक साल का ब्याज निकालोगे, 200 रुपया पर 5% रेट है, एक साल का ब्याज निकालोगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 5 दूना 10 रुपया, और इसका 10 रुपया ब्याज आ जाएगा, 200 रुपया किस्त की राशि, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 रुपया। इस पे 100 रुपया पर हम निकालेंगे 2 साल का ब्याज, तो इस पे भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा। एक साल में 5 रुपया 100 पर, तो 2 साल में 10 रुपया, और 100 रुपया इसका किस्त की राशि था, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 रुपया। टोटल जब जोड़ेंगे तो 0 0 0 ये 2 3 2 5 1 6 620, और 620 का ही वैल्यू कह रहा है कि 18,800 रुपया जमा करना है। टोटल 18,800 रुपया जमा करना है। कितना से कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, गलती हो गया कहीं, 0 2 3 2 5 1 6 6 18, नहीं ये 18,800 नहीं, ये 600 दिया हुआ है, 6 18 हो जाएगा, 600 दिया हुआ है, 18,600 रुपया इसका अमाउंट दिया हुआ था। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एक का वैल्यू 30, तो 100 का वैल्यू अगर पहला किस्त हम मानते हैं तो 100 का वैल्यू जब निकालना होगा तो एक का वैल्यू 30 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, यानी पहला किस्त हम 3000 का जमा किए। 2 का वैल्यू 200 का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू 30 है तो 200 का वैल्यू 3 दूना 6000 होगा, और 6000 हो जाएगा। और 3 का वैल्यू जब निकालेंगे, एक का वैल्यू 30 है तो 300 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी टोटल 9000 हो जाएगा। तो किस्त के जो राशि होगा, पहले साल 3000 दिए हैं, दूसरे साल 6000 दिए और तीसरे साल 9000 दिए हैं, यानी इसका पहला ऑप्शन नंबर ए 3000 6000 और 9000 का किस्त होगा। चलिए देखिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपया ऋण, यानी इस बार प्रिंसिपल हमको दिया है कि 4200 रुपया वो कर्ज दिया है, 4200 रुपया ऋण का 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाए, यानी प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कि वो किस्त कितना होगा जिसमें 4200 रुपया कर्ज दिया जाए, यानी प्रिंसिपल है 4200 रुपया, इस बार अमाउंट नहीं दिया हुआ है, 5 वर्षों में पूरा करना है, तो कह रहा है कितना हो जाएगा टोटल, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो ठीक है भाई, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा, तो एसआई निकालो, तो एसआई जब निकालेंगे तो टोटल 4200 रुपया है, प्रिंसिपल रेट है 5%, 10% और समय है 5 वर्ष, बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 42 पंचे 210, 210 पर 2100 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब 2100 रुपया ब्याज है और प्रिंसिपल जो था वो 4200 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6300 रुपया, यानी टोटल अमाउंट जो जमा करना है हमको 6300 रुपया जमा करना है, अमाउंट जमा करना है टोटल 6300 रुपया, समझ गए। कह रहे प्रत्येक किस्त कितना का होगा, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त 100 का है, 5 किस्त में देना है, 10% रेट से देना है, तो 1 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 110 हो जाएगा। 2 वर्षों में 20 रुपया ब्याज मिलेगा तो 120, 3 वर्षों में 30 रुपया ब्याज मिलेगा तो 130, 4 वर्षों में 40 रुपया 140 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 का ही वैल्यू कह रहा है 1050, 600 का वैल्यू कह रहा है टोटल कितना 6300 रुपया है, यानी अमाउंट कितना जमा करना है 6300 रुपया, 6300 रुपया। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 63 बट्टे में 6, तो हमको प्रत्येक किस्त कितना का 100 का निकालना है, तो 100 का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 बट्टे में 6 गुने में 100, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50, 3 से काटेंगे 21 तिया 63, 21 पंचे 105,
और एगो जीरो 1050 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त जो उसका होगा वो 1050 रुपये का होगा। प्रत्येक किस्त जो होगा वो 1050 रुपये का होगा। चले, अगर ये वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा सवाल है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखते हैं तो अंत तक देखे हैं तो। और एसएससी जीडी में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है कनक एकेडमी से, जो दरभंगा में ऑफलाइन ब्रांच चलता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और विद्यार्थी का स्कोरिंग 145 तक आया हुआ है। 145 तक विद्यार्थी का स्कोरिंग है। तो आप लोग अगर एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो फिर से उसमें जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। और ऑनलाइन क्लास में बहुत जल्द एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, यानी सीरीज स्टार्ट होने वाला, जो अभी प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें इससे।